सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन। आ गए आपके लिए क्लास 10th का एक और मैथ्स का चैप्टर लेकर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले अपन 4 चैप्टर और देख चुके हैं, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो 4 चैप्टर आपके मैथ्स में फेल होने के डर को खत्म करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। तो जाके देखो, अच्छे से समझो, प्रिपेयर करो उनको, ठीक है। अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आता है इस वीडियो के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम के लिए उसको अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये दो पॉइंट है हमारे पास में, इनका क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंट है हमारा ये, एक पॉइंट है ये, इसको हमने मान लिया 2 3, इसको बोलते हैं 4 1। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 x1 इसको माने, y2 y1 इसको माने। आगे वाला होता है x, पीछे वाला होता है y, ये भी x ये भी y। फर्स्ट वाले को 1 1 1, सेकंड वाले को 2 2, ठीक है। रखो x2 की जगह रखेंगे 4 माइनस y1 x1 की जगह 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे 1, y1 की जगह रखेंगे हम y2 की जगह पे रखा हुआ है तो y1 की जगह रखा है, इसका स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 बचा माइनस का, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 8, ठीक है। इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कहाँ से लिखते हैं तो ये हमने 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दोनों का पेयर बन गया, ये बाहर आएगा, या तो आंसर है हमारा 2 रूट 2। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, ठीक है। लास्ट में तो कोई यूनिट यूनिट देने रखी पता नहीं है, तो यूनिट लिख दो बस। थोड़ा रेक्टेंगुलर क्वेश्चन है ना, इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। इसको बोल दो x1, इसको बोल दो y1, इसको बोल दो x2, इसको बोल दो y2। फॉर्मूला भाई सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या रखोगे, x2 रखेंगे अपन माइनस का 1, माइनस फॉर्मूले का, और x1 रख देंगे तो -5, y2 अपन रखेंगे 3, y1 रखेंगे 7, इसका स्क्वायर। देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 का 4 बच जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से बन गया 4 बचेगा, ओनली प्लस का। अरे सर यहाँ तो माइनस का लगाना था, ठीक है। तो तुम मेरी गलतियाँ निकालो, इसलिए मैं गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। देखता हूँ किसका माइंड एक्टिव है, इस तरह किसने ये गलती पकड़ी थी, कमेंट करके बताना बेटा, ठीक है। 4 4 जा 16, ये भी हो जाएगा 4 4 जा 16। फिर ऐसा यहाँ माइनस लगाया, आपने प्लस में लगा लिया, तो बेटा है ना -4 इंटू -4 है ना, -4 का स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों का क्या कर दो, प्लस कर दो, 16 और 16 32, ठीक है। तो इसको ले आओ इधर, 32 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इन दोनों का पेयर बना के बाहर निकालो, इन दोनों का पेयर बना के बाहर निकालो, 2 2 जा 4 रूट 2, क्या लिखेंगे यूनिट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन देखते हो, ऐसा ही है ना, ए बी में दे दिया है तो ये दे दिया तो कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी x1 y1 x2 y2 रखो वैल्यू करो, तो रहेगी यूज होगा। x2 की जगह रख लेंगे माइनस का है, माइनस फॉर्मूले का x1 की जगह रख देंगे ये वाला है, प्लस y2 की जगह रख देंगे माइनस का भी, माइनस फॉर्मूले का, y1 की प्लस का भी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ए और है 2 है, माइनस का 2, ठीक है। बी और बी सॉरी माइनस माइनस प्लस बी और बी 2 बी,
काय का भी माइनस का भी, है ना। अभी आप लोगों ने देखा कि माइनस वाली डिजिट जो होती है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आता है, 2 टू द 4 a स्क्वायर, 2 टू द 4 और b स्क्वायर। यहाँ से क्या करो, 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकला, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर आ जाओ सर, आ जाते बेटे। अभी जो 4 है, ये जो 4 है बाहर आएगा अंडर रूट के, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अरे यूनिट तो लिखो सर, ये लिख देता है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगला ही क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, बस कंसेप्ट देखो कैसे लगेगा। चेक वेदर 3 पॉइंट दे रखे, अपने को बोलना है कि ये क्या है, वर्टेक्स है किसके, आइसोस्केलस ट्रायंगल के। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो ये देखो, उसकी दो साइड क्या निकलेगी, एक ही जैसी निकलेगी, सेम निकलेगी, है ना। तो इन 3 पॉइंट से पहले बन तो एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो है 6 4, है ना। ये वाला जो इसका वर्टेक्स है ये 7 और -2। ठीक है, अब देखो इसको बोल देते हैं ए बी और सी, है ना। तो पहले अपने को साइड पता होना चाहिए ना आइसोस्केलस के लिए, बताने के लिए, है ना। तो देखो ए और बी की जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा वो ये निकलेगी, मतलब कि ये मैंने क्या निकाल दी, एक साइड निकाल दी, है ना। करते हैं स्टार्ट। क्या फॉर्मूला रहेगा, डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलो, देखो इसको बोल दो x1 y1 और इसको बोल दो x2 y2, है ना। x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है 4 और माइनस फॉर्मूले का, और ये -2, है ना। ऐसे अपन लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस। अब अगली बार से अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अगर ये माइनस का फॉर्मूले का है और अगर डिजिट भी माइनस में आ गई तो माइनस माइनस प्लस करके डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। देखो 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √37, है ना। ये अपन ने एक साइड निकाली, है ना। अगली साइड निकालते हैं। अगली साइड अपन क्या निकाले, ये क्या निकाली थी अपन ने, ए बी निकाली थी। अगली साइड अपन निकाल देते हैं, ए सी निकाल देते हैं। इसको ही बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2 अंडर रूट में, है ना। x2 की जगह रख दो 7, x1 की जगह रखो 5 प्लस y2 की जगह रख दो -2, और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। देखो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा प्लस वाले से माइनस वाला, है ना। तो ये 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये आ गया था √4, इसको बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो एक और साइड क्या बच गई, बी सी, है ना। तो दोनों में 2 2, एक काम करो, इसको अपन इस बार x1 और y1 मान लेते हैं, है ना। BC निकाल रहे हैं अपन। देखो x2 क्या है, x2 है 7, y1 x1 क्या माना अपन ने 6 प्लस y2 क्या माना माइनस का 2 और y1 क्या माना माइनस का 4। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 6 6 ज़ा 36, है ना। आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा भैया, देखा था ना अपने, माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो, √37। तो देखो बेटा इधर तो BC और उधर AC AB, तो देखो AB इक्वल टू BC कितना निकला √37, और आइसोस्केलस में से क्या चाहिए, दो साइड इक्वल चाहिए, तो लास्ट में लिख देना, है ना। तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब क्या लिखोगे लास्ट में, the vertices of isosceles triangle, the
vertices of isosceles ठीक है, यही से टिप के लिख देना द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला होता है अपना क्वेश्चन समाप्त। तो बेटा अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट बताना अपने को कहीं पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, 2 - 5 और -2 9 से। तो देखो मान लो वो पॉइंट ये रहा, है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, 2 और -5 से और -2 और 9 से, है ना। और क्या हिंट मिल रही है, और हिंट मिल रही है एक एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो y होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और x की वैल्यू हमको पता नहीं तो हम x मान लेते हैं, है ना। तो देखो मतलब कुल मिला के हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, y तो अपन 0 रख देंगे, ठीक है। इसको अपन a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, ठीक। तो देखो इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। पहले अपन डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। आ जाओ तो किसको x1 किसको y1 माने, तो बेटा देखो इसको मान लेते हैं अपन x2 और इसको y2, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। कैसा फॉर्मूला भैया लगेगा बताएंगे, इसको बोल दो x1 और इसको y1, है ना। पहले एक रुको 2 मिनट, देखो ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के, ठीक। देखो इधर लगाते पहले x2 - x1 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अंडर रूट ए सी, ये रहा ए सी। अब AC में इसको x2 y2 इसको ही मान लो और x1 और y1 इसको मान लो, तो x माइनस माइनस प्लस और y2 फिर 0 मान लो और y1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है बेटा, ये ले। तो देखो पहले इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, है ना। दो फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है ना। माइनस वाला बोले तो यहाँ पे माइनस लगा देना, प्लस वाला बोले तो यहाँ पे प्लस लगा देना। देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 2 जा 4, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 2ab, 2a क्या है x और b क्या है 2, प्लस 5 में 0 को प्लस करोगे 5 आएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 2, है ना। -9 में 0 को प्लस करेंगे -9 आएगा, उसका मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस के 4 से प्लस का 4 कट गया, कट जाता है क्या सर, हाँ बेटा कट जाता है, बिंदास काटो, है ना। 2 2 जा 4x, है ना, बाकी बीच में इक्वल होना चाहिए, है ना, और साइन दोनों के एक जैसा होना चाहिए, और काय का है माइनस का, प्लस 25 इक्वल टू 2 2 जा 4x, है ना, प्लस 81। ये वाला जो माइनस का 4x है उधर जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, इस बेचारे को यहीं रहने दो, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 81 में से 25 जाएगा, 56 बचेगा, 56 बचेगा, है ना। 4x और 4x 8x, अरे सर यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस लगेगा क्यों लगेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट जाएगी माइनस की है, माइनस लगेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो 8 इधर काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना, 8 1 जा 8, 8 7 जा
56। तो x इक्वल टू कितना हो गया -7। ये अपन ने क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली। क्या निकाली बेटा, x की वैल्यू निकाली। यहाँ पे रख सकते हैं। बट अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि वो पॉइंट बता दो मेरे को। तो पॉइंट में हमने x की वैल्यू निकाली। तो अपने को y की भी चाहिए। y की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। कहीं पे है, x एक्सिस पे। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, द पॉइंट इज, क्या है पॉइंट हो, x की जगह रखो -7, y अपने पास में था 0। ये हो गया पॉइंट हमारा। ठीक है, अगला देखेंगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है इसमें अगला क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, द पॉइंट P 2 -3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट। ठीक है, एक को P है और एक Q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 10 यूनिट। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, वन से 2 - 3 और एक 10 y, इनकी डिस्टेंस है 10 यूनिट। ठीक है, तो अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है। वही लगाएंगे कौन सा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। है ना सर, बहुत तेज पढ़ा रहे हो, बहुत तेज क्या बेटा, तिवाल लगा चुके हैं, याद हो जाना चाहिए, इतनी तेज तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, ध्यान से पढ़ो पढ़ो। चलो क्या करें, इसको बोलो x1 y1, इसको बोलो x2 y2, है ना। x2 क्या है हमारे पास में, 10 है भैया, क्या है 10 है। y2 क्या है, y2 है y हमारे पास में, और y1 है -1। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का, और ये -3 कर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो भाई, है ना। 10 - 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 2, a क्या है, a है हमारे पास में, a है y और b है 3। ठीक है, डिस्टेंस भी तो दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 10, है ना। क्या करते हैं, क्या करते थे, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देंगे सर, क्या हो जाएगा, उससे स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर अगर अपन कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है, हटा दो। 8 8 + 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 + 6y, है ना। और क्या करें, रुको, और करो, देखो क्या करो, 64 + 9 कर दो, तो ये हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, है ना, 100। सर 2 और 4 चैप्टर जैसी कुछ इक्वेशन बनती हुई दिख रही है हमको, है ना। बिल्कुल बेटा, 2 और 4 चैप्टर यहाँ पे काम आएगा अपने को। जिन्होंने नहीं देखा 2 और 4 चैप्टर, पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है, यूट्यूब पे कवर करा रखा है ना, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, देख लो, बहुत अच्छे से समझा है ना। जमा लो इसको, पहले y स्क्वायर वाला, फिर 6y, उसके बाद में प्लस का 73, और ये वैसा इधर प्लस का इधर लिया हुआ, इनको माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, देखो y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस, नहीं, प्लस माइनस 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 का 27 = 0। देखो वही लगेगा आपने, बहुत खराब बनना है सेकंड और फोर्थ चैप्टर में, जिसके मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में 1 और 27 का मल्टीप्लाई करो आएगा 27। अब ऐसी दो डिजिट सोच लो, जितना मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, प्लस माइनस करो कितना है, तो ये होता है वेक्टर, है ना। 9 3 सा 27, और 9 में 3 माइनस कर लो, क्या जाएगा 6। यहाँ लिख दो y स्क्वायर प्लस, बस 6 की जगह क्या लिख देना, 9 - 3, 9 - 3। ठीक है, तो यहाँ भाग है 27। देखो y का स्क्वायर प्लस 9 का y में हो गया 9y माइनस 3 का y में हो गया -3y माइनस 27। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा, यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो अंदर बच जाएगा y + 9। एक कॉमन निकालने के बाद में अगर माइनस दिखे तो माइनस भी कॉमन निकाल लेना, है ना। और क्या कॉमन दिख रहा है,
ये दोनों आते हैं 3 की टेबल में, 3 निकालो तो 1 यहाँ बचेगा y, और ये आता है सर 9 बार में तो 9 आ जाएगा। ठीक है, साइन का क्या है, साइन का देखो मेरी बात सुनो, जब मैंने निकाला माइनस कॉमन तो अपन ने बात करी थी कि जब माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब ये दोनों एक जैसे आ गए सर, इन दोनों को भी कॉमन लिख लो, आगे लिख लिया बेटा। अब क्या बचेगा y माइनस 3। ठीक, y की दो वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो दोनों को रखो 0 के इक्वल में, दोनों को रखो 0 के इक्वल में, है ना, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, और देखो y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इधर माइनस का था उधर जाएगा प्लस का। ठीक है, y की दो वैल्यू निकल आई, उसने बोला y की वैल्यू निकालो, है ना, अपन ने दो निकाल दी। ठीक है बेटा, अगला एक महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equal distance from the point 3 6 and -3 4। एक रिलेशन निकलेगा x और y के बीच में, है ना, और उसमें बताया कि जो हमारे x और y हैं, ये हमारे जो x और y हैं, ये बेचारे क्या हैं, ये बेचारे हैं इक्वी डिस्टेंस है, इनसे समान दूरी पर है, एक जैसी डिस्टेंस पर है ना। जितना हमारा x y, इसको हमने नाम दिया p, तो ये जितना q से दूर है उतना ही r से भी दूर है। ठीक है, मतलब जो pq है वो pr के इक्वल हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाम दे दे, इसको बोल देते हैं x2, इसको y2, इसको बोलो x1, इसको बोलो y1। ठीक है, पहले इधर लगा देता हूं p2 की साइड। ठीक है, x2 क्या है, x2 है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इधर लगा देते हैं, इधर pr की तरफ, pr में x2 y2 तो इसे मान लो x1 और y1 इसे मान लो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी अंडर रूट में, वो भी अंडर रूट में, अंडर रूट से अंडर रूट उड़ा दो। ठीक है, लगाओ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस का है तो माइनस लगेगा, माइनस 2 इंटू a की जगह x, b की जगह माइनस का प्लस a का स्क्वायर 6 6 36 माइनस 2 इंटू a क्या है, a है हमारा, नहीं यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, है ना, ये माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, माइनस 2 a की जगह y और b की जगह 6, ये अपना हुआ इधर का काम, तो उधर का काम नहीं करता है ना, थोड़ा सा बेटा, है ना, इस क्वेश्चन में पेशेंस रखो, या थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना हमने पहले सीखे हैं, है ना, 4 जगह पे लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, आगे में थोड़ा सा एक बार दो बार करके देखो तो बनेगा, a का स्क्वायर x स्क्वायर b का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह x, y की जगह 3 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 माइनस 2 a की जगह y और b की जगह 4, मल्टीप्लाई तो लगाओ सब लगा देगा। देखो क्या क्या कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, 9 से 9 काट दो। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ नहीं कटेगा, देखो और y से y उड़ा दो। ठीक है, और क्या होगा, और देख लो, और तो नहीं हो रहा, 2 3 जा 6 x। ठीक है, प्लस 36 6 होगा 12 y, 2 3 जा 6x। ठीक, प्लस 16 2 4 जा
8y। देखो क्या करते हैं, x और y को क्या करो, एक तरफ कर लो, x और y को एक तरफ कर लो। इस 6x को ये लगाने दो, ये वाला जो 6 माइनस 6 इधर ले आओ, प्लस का 6x हो जाएगा। ये वाला जो माइनस 8y है इसको ये लगाने दो, ये वाला जो माइनस का है अपना क्या 12y इधर ले आओ, प्लस का 12y बन जाएगा। ठीक है, इक्वल ये उधर वो जो 36 है उसको वहीं रहने दो, विचार है ये जो प्लस का 16 है इसको उधर ले जाओ, माइनस का 16 हो जाएगा। 6x और 6x 12x माइनस प्लस माइनस 12 में से जाएगा 4y बचता है, बताओ। ठीक है, प्लस 36 में से 16 जाएगा, बचेगा 20 है ना। x y है ना, ऐसे एक रिलेशन बन गई है अपने पास। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है। अब वो क्या कर सकते हैं, इसमें अपन डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 से 4 घटा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये आ जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये जो हमने क्या बना दी है, इक्वेशन बना दी है। तो ये क्या है, हमारा x और y के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इसी के साथ में यह क्वेश्चन हमारा होता है समाप्त। हाँ तो बेटा है ना, 7.1 के क्वेश्चंस के बारे में हम देखने वाले 7.2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, वही पॉइंट निकलेंगे, x और y की वैल्यू निकलेगी, है ना। जो ज्वाइन करता है किसको, -1 7 और 4 3 4 -3 को, है ना। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है 2:3 में, है ना। 2:3 में जो दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है उसके अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, देखो मान लो ये दो पॉइंट है ना, कौन कौन है, -1 और एक 7, दूसरा पॉइंट है 4 और -3, है ना। अब इस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट होगा जो क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, है ना। क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो देखो ये जो डिवाइड कर रहा है इसको अपन ने बोल दिया x और y, इसको बोला अपन ने x1 y1, इसको बोलो x2 y2, है ना। अब जिस रेशियो में वो डिवाइड होगा उसको अपन बोलेंगे m1 और m2। ठीक है, यहाँ पे अपना m1 m2 क्या है, यहाँ पे m1 m2 और m2 है 3। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं सर, इनके फॉर्मूले भी बताते हैं, हाँ। तो ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको जो ज्वाइन करता है ना, वहां पर एक कोऑर्डिनेट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, कहाँ पे 2:3 में, तो उसके अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो देखो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x निकालने का फॉर्मूला। ठीक, लगाओ x निकालना आपको। m1 क्या है मेरे पास में, m1 है 2, x2 क्या है, x2 है 4 प्लस m2 क्या है 3 और x1 क्या है, x1 है -1। m1 प्लस m2 क्या है 2 प्लस 3। ठीक है, 2 4 का 8, है ना, 3 1 का 3 प्लस माइनस 2 और 3 5। ठीक, 8 में से 3 आया 5 बचा अपॉन 5, 5 में 5 5 में 5, x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब यहां हमने x निकाला, अपने को y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू के लिए क्या करें, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे y है, इधर भी y है ना। m1 कितना, m1 है 2
और y2 है, y2 हमारे पास में माइनस का 3, ठीक। x1 था हमारे पास में -1, सही है, प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है, y1 है 7, m1 प्लस m2, m1 m2 m2 है 2 3 का 6 माइनस का 3 7 का 21 है ना, 2 और 3 5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और 21 में से 6 जाएगा 15 बचेगा अपॉन 5, 5 बन जाए 5, 5 3 का 15, ये आ गया बाय, ये आ गया बाय 20, ठीक है। तो आंसर लगा के लिखेंगे अपन, ये सीट लिख देंगे क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट इज क्या है, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपना होता है। हाँ तो बेटा मेरे एग्जाम वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशो। इस बार अपने को रेशो फाइंड करना है। रेशो क्या होता है सर? रेशो होता है m1 और m2 फाइंड करना है बेटा, है ना। जो एक लाइन सेगमेंट को, है ना, लाइन सेगमेंट कौन सी है, ये -3 10 और 6 और -8 को डिवाइड करता है में, कहां पर डिवाइड करना है, -1 और 6 पे, है ना। तो देखो x1 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 10 और x2 y2 हो जाएगा 6 और -8, और ये जो लाइन सेगमेंट है डिवाइड हो रहा है कहां पे, -1 और 6 पे, ठीक। तो देखो अपने को इस बार निकालना है m निकालना है, क्या निकालना है, m निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, एक का यूज करके भी निकाल सकते हैं। x क्या है हमारे पास में, x की वैल्यू -1 और m1 निकालना है। x2 क्या है हमारे पास में, x2 है 6 प्लस m2 भी निकालना है। x1 क्या है, x1 है -3, m1 प्लस m2 मतलब ये तो निकालना है ना, m1 m2, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर 1 में कर दो, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 में इक्वल टू m का 6, m1 का 6 में करोगे तो आएगा 6m1 प्लस, नहीं m2 का 3 में करोगे तो 3m2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस m1 का -1 का m1 में करेंगे तो -m1, -1 का m2 में करें तो -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। m1 और m2 अपन अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो 6m1 यही रखो, ये जो m1 यहाँ पर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का m1, ठीक है, माइनस का m2 यही था, ये माइनस का 3m2 उधर और इधर आएगा तो प्लस का 3m2, ठीक है। अब देखो 6m1 और 1m1 कितना हो जाएगा, 7m1, ठीक, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2m2, ठीक। और देखो ये इधर मल्टीप्लाई में m2 उधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ बचा 2, और जो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। m1 अपॉन m2 क्या आ गया, 2/7, है ना। तो हमारा रेशियो क्या बन गया यहाँ पर, है ना। इसका कुछ काम नहीं पड़ा अपने को, एक से ही अपन ने निकाल दिया। रेशियो बना अपना m1 रेशियो m2 क्या बना, 2/7, है ना। तो ऐसे लिख देंगे अपन, द रेशियो आर 2/7, ठीक है, आंसर। तो एक और क्वेश्चन होता है अपना यहाँ पे कंप्लीट। हाँ बेटा इसी कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन है ना, फाइंड द रेशियो बाय रेशियो m1 m2 फाइंड करना अपने को, है ना। विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, जो क्या बोलते हैं, ए क्या है 1 और -5 और -4 और 5,
इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, वो डिवाइड होता है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे एक अपने को हिंट मिल गई कि y क्या होगा, एक्स एक्सिस पर y 0 होगा और x के कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है, ठीक है। अब ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इन दोनों के ज्वाइन होने से बन रहा है, मतलब कि ये तो हो गया हमारे पास में 1 और ये हो जाएगा 5, वो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर ये तो हमको दिया ही नहीं यहाँ पे x तो, है ना, और वो पूछ लिया तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, y वाला फॉर्मूला लगाओ, y क्या है वहाँ पे 0, है ना। ये भी अपने को काम में आएगा, रखे रहने दो इसको, क्या करो रखे रहने दो। अरे y का फॉर्मूला लगाओ, क्या कर रहे हो सर। चलो m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, चलो m1 निकालना है ना, y2 क्या है, y2 है हमारे पास में 5, जिसके बाद m2 भी अपने को निकालना पड़ेगा और y1 है -5, m1 प्लस m2 तो निकालना है ना। y की वैल्यू क्या है, y 0 है, क्यों है, क्योंकि ये जो रेशियो है डिवाइड हो रहा है कहाँ पर बन रहा है, ये एक्स एक्सिस पर बन रहा है ये, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर हमारा y क्या होता है, हमारा y 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। हुई थी ना बात अपनी पहली वीडियो में कि 0 से जो टकराएगा 0 बन जाएगा। 0 कौन है मैथ्स का, रोकी भाई, ठीक है। खाना आना नहीं खाना है बेटा, सलाम रोकी भाई। m1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m1 है ना, -5 का m2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5m2, ये इधर प्लस माइनस का इधर ले आओ प्लस का, है ना, ये मल्टीप्लाई का m2 को नीचे ले जाओ डिवाइड का, यहाँ पे 5 था ही सही, ये वाला 5 अपॉन में ले आओ, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो रेशियो हमारा क्या बन गया, रेशियो हमारा बन गया m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 1, तो द रेशियो आर 1 रेशियो 1, ठीक है। एक चीज तो अपन ने रेशियो निकाल दिया, और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि वो कोऑर्डिनेट निकालो, तो बेटा देखो ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेंगे, y तो है हमारे पास में, क्या है y 0, x निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे सर x, तो देखो अपने पास में m1 m2 भी आ गया है ना, x2 और x1 भी है, रखो वैल्यू पुट करो निकालो इसको बाहर। m1 क्या है, m1 1 है, ठीक है। x2 क्या है बेटा, x2 है -4 प्लस m1 है 1, सॉरी m2 है 1 और x1 है भी 1, m1 प्लस m2 1 प्लस 1 करो फटाफट, चलो 4 बन जा, 4 प्लस माइनस माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, ठीक है, और 1 और 1 2, तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया, 3 बचेगा माइनस का, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में -3 और 2, ठीक है। तो एक आंसर और लिख देना, द कोऑर्डिनेट्स आर, क्या है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। x की वैल्यू आगे लिखते हैं, तो x की वैल्यू निकाली हमने -3/2 और y क्या होता है 0, क्लियर, द कोऑर्डिनेट्स आर -3/2 और 0। तो ये एक और क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट यहाँ पर खत्म होता है इस तरीके से, ठीक है। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है जो हमारा एक और महत्वपूर्ण काम का है, 7.2 का है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की अच्छी खासी संभावना है इसकी, आ सकता है, ठीक है। 5 स्टार ले लो मुझे इसके लिए, 5 स्टार चॉकलेट, ये वो चॉकलेट होती है जो आपको एग्जाम में मिलती है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, है ना, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, whose center is 2 - 3 and B 1 1 and 4। तो देखो बना लेते हैं,
ये अपना एक सर्कल बना लो, ए बी का वाला डायमीटर बोला तो ए बी डायमीटर बना लो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और क्या हो गया है, वो सेंटर इज 2 - 3, ये सेंटर भी मान लो अपना, ठीक है। सेंटर क्या है 2 और -3। यहाँ पर बी भी दे रखा है, बी दे रखा है हमको क्या, बी दे रखा है 1 एंड 4। अपने को निकालना है क्या, फाइंड ए करने को बोला है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बनाएंगे। मिड पॉइंट क्या होता है सर, देखो कोई भी मान लो ये क्या है, एक डिस्टेंस है, इसके बिल्कुल बीच में अगर मैं एक पॉइंट देखूं, है ना, बिल्कुल मिड में, तो उसको बोलूंगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो मैं x और y मान लो, है ना, और इसको अपन x1 y1, इसको x2 y2 बोलो। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, एक तो x निकालना पड़ेगा और को x कैसे निकालना, x1 + x2 अपॉन 2, और एक मेरे को y चाहिएगा, कौन चाहिएगा, तो y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो होता है ना सेंटर बीच में होता है, किसके सर्कल के, तो अपने को चाहिए x और y, ठीक है। x और y ये होते हैं, इसको अपन x2 y2 लो दो, और मान लो अपन x1 और y1 निकालना अपने को, ठीक। बस उठाओ वैल्यू पुट करो, x दे रखा है, कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और x1 अपने को फाइंड करना है क्योंकि ये a का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। x2 1 है और नीचे 2 है, 2 का ये मल्टीप्लाई होगा 2 × 4 हो जाएगा x1 + 1, ठीक है। x1 को वहीं रखो, है ना, तो 1 को इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस करना, तो 3 4 - 1 हो जाएगा 3, ये अपन ने निकाल दिया x1, है ना। अब निकाल लो y1, ऐसे ही निकलेगा, देखो y है हमारे पास में, y है कितना माइनस करके, y1 को निकालना प्लस y2 आएगा, y2 कितना है 4 है अपॉन 2, इसको इधर ले आओ, 2 6 सॉरी 2 3 6 और माइनस y1 + 4, ये इधर प्लस का इधर आ जाए वही माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 6 10, वो भी माइनस, तो y x निकाल सॉरी y1 निकाला हमने माइनस करेंगे, ठीक है। x1 आएगा दोनों निकाल लिए, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट है, ऐसे लिख दो आंसर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट है इज क्या है, x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -10, ठीक है। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छे से जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे हैं उनको अच्छे से समझ लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे, उनको भी लगा के देख लो, है ना। सेम दिखेंगे, बस डिजाइन चेंज होगी, बन जाएंगे आपसे, है ना। और एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो, इसके पहले 4 चैप्टर और अपन कर चुके हैं, कौन कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से कवर कर लो, उनको पास होने के लिए वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है।